हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और होप्स बिल्कुल नहीं हारे हैं। होप्स हार दी तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहता है। हमें हमेशा होप्स रखने चाहिए और पॉजिटिव होप्स रखने चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि आपके लाइफ में खुशियाँ कब आएगी, कब ऐसा होगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका जो दूसरी कोई प्रॉब्लम्स अगर थी तो कब तक सब कुछ सेटल डाउन हो पाएगा, इसके ऊपर ये रीडिंग है। और ये कोई कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। हाँ, कलेक्टिव है इस तरह से कि आपको अपने बर्थ मंथ्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं, यहाँ पे आपके बर्थ मंथ्स है। तो जहाँ पे भी, जिस ग्रुप में भी आपका बर्थ मंथ आता है उस ग्रुप को आपको देखना है, उस ग्रुप की रीडिंग आपके लिए होगी। ओके, तो वो जो ग्रुप है वो एक कलेक्टिव ही हो गई, राइट। ऑल्सो क्योंकि यार गाइज ये याद रखिए, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, 1-on-1 रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, जनरल एनर्जीज़ को पिक कर रही हूँ। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच करें, कुछ बातें आपसे मैच ना करें, तो जो चीज़ें मैच होती है उसको रख दीजिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं रीडिंग को। आई होप आपने देख लिए होंगे अपने अपने पाइल्स। ये पाइल नंबर 1 है जहाँ पे जनवरी शुरुआत में लिखा है, जहाँ पे फरवरी शुरुआत में लिखा है वो है पाइल नंबर 2। अपने अपने पाइल्स पे स्किप करिए और वीडियो देखिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिनका बर्थ मंथ आता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, ये पाइल आपके लिए है, पाइल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लाइफ में खुशियाँ कब आएगी और कब सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आपके लिए एडवाइस भी मिलेगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, किस सिचुएशन से गुजर रहे हो आप। चलिए लेट्स स्टार्ट। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है जिससे आप गुजर रहे हो, फोकस ऑन दैट क्वेश्चंस। यूनिवर्स से आंसर्स मांगिए, यूनिवर्स से एडवाइस मांगिए, एंजल से आंसर्स मांगिए और इस रीडिंग के थ्रू डेफिनेटली आपको वो आंसर्स मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फॉर द फर्स्ट कार्ड इज़ द डेथ कार्ड। ओके, तो ये है पहला कार्ड। मैं साइंस बताऊंगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वंस। आखिरी कार्ड, नेक्स्ट कार्ड है द फूल कार्ड। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आखिरी कार्ड जो है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, साइंस बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे है स्कॉर्पियन, यहाँ पे है एरीज, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कप्स का कार्ड नहीं है बट इट डजेंट मीन कि आपकी साइन पाइसिस या स्कॉर्पियो या कैंसर नहीं हो सकती है, हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और बॉटम डेक में इस वक्त जो है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। ओके, पाइल नंबर 1, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, आई थिंक पहली बात, आपके ज़िंदगी में ना कोई साइकिल हाल ही में एंड हुई है। कोई ऐसी साइकिल जो टॉक्सिक थी, जो मे बी आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, वो साइकिल मुझे एंड होते हुए दिख रही है। कुछ डेफिनेटली साइकिल एंड हुई है और कुछ एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो ट्रांजिशन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, और जब ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है ना, जब हम एक एनर्जी से दूसरे सिचुएशन में, दूसरे एनर्जी में जा रहे होते हैं, तब हमें तकलीफ डेफिनेटली होती है। ओके, क्योंकि कोई भी चेंज हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है। ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि अगर कोई बदलाव हो रहा है तो हमें दुख, दर्द, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा टेंशन होता ही है। तो मुझे लगता है आप किसी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर के आए हो हाल ही में। अब ये सिचुएशन किसी किसी के लिए हो सकती है लव रिलेशनशिप की, किसी के लिए करियर की, किसी के लिए फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ थे, किसी के लिए फैमिली इश्यूज़ थे, किसी के लिए हेल्थ इश्यूज़ थे। समथिंग दैट वाज काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, कोई फेज़ आपकी ज़िंदगी में, फाइनली वो ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। फाइनली वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से हट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या कह लो आप उससे अभी ट्रांजिट कर रहे हो, आप दूसरे किसी फेज़ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, लेट मी पुल वन मोर डेक। ओके, तो मुझे और एक डेक की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने एक और डेक लिया है। सो पहली बात तो मैंने जैसे आपको बोला, कुछ ट्रांजिशन हो रहा है जो आपके लिए अभी पेनफुल है, जिससे आप खुश नहीं हो, बट वो आपके अच्छे के लिए है। ओके, तो उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, उसको भगवान का जैसे भगवान जी आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपके लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा समझ के उसको एक कड़वा
चीज़ समझ के पी लीजिए, वो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों है? व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंटली अबाउट फॉर द व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो? ओके, वाओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मुझे लगता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में अटके पड़े थे काफ़ी समय से, जहाँ से आप बाहर निकल नहीं पा रहे थे। ओके, आपको ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ पे अटक चुका हूँ, अब देयर इज़ नो वे कि मैं इससे बाहर निकल पाऊँ। तो मुझे उस फेज से आप फाइनली, यूनिवर्स आपको पुल आउट कर रहा है। आप देखिए, कुछ चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, कभी कभी हम उसको देख नहीं पाते हैं। वी रिफ्यूज़ टू सी कि हाँ यार, ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे माइंड के साथ खेल रहा है ये पर्सन, और ये मेरे को स्ट्रेस दे रहा है, या ये हैबिट मुझे नहीं रखनी चाहिए, मेरे को इससे हेल्थ में इश्यूज़ होते हैं। तो हमको पता होता है बट हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। तो कई बार ना यूनिवर्स इंटरवीन करती है, डिवाइन एनर्जीज इंटरवीन करके आपको उससे खींच के बाहर निकालती है ताकि आप अच्छाई की तरफ जाए। सो समथिंग दैट वाज होल्डिंग यू बैक, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पीछे खींच रही थी, जो आपको स्टक रख रही थी, जिसको आप देख के अनदेखा कर रहे थे या देख ही नहीं पा रहे थे, आप उससे बाहर निकल रहे हो, कुछ रियलिटीज़ आपको समझ रहे हैं। सो या दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। नेक्स्ट मुझे लगता है कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको अभी भी स्टक फील हो रहा है, आपको लग रहा है जैसे कुछ किसी ने आपको घेर लिया है ना, आप उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। ये मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आपको ऑब्स्टैकल्स, मतलब आपका फोकस जो है ना, वो प्रॉब्लम्स की तरफ है, सॉल्यूशन की तरफ नहीं है। ये आपका मेजर इशू है जो मुझे दिख रहा है। तो आपको अपना फोकस हटाना है, आपको अपना फोकस प्रॉब्लम्स पे नहीं डालना, आपको फोकस अपने क्या अच्छा हो सकता है उस पर डालना है। ओके, तो सिचुएशन काफ़ी बेटर होंगी। सो डोंट लुक एट द प्रॉब्लम्स, लुक एट द सोल्यूशन। और डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है। हो सकता है आपका स्टडी हो या करियर या बिजनेस, कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि या कोई रिलेशनशिप। अब क्योंकि मुझे लगता है आप ट्रांजिशन कर रहे हो, अगर रिश्ते में आप किसी रिश्ते से अगर बाहर निकल रहे हो तो आपको वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में आसानी नहीं होगी। तो यही वो एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। व्हाट इज द 7 ऑफ वांड्स अबाउट? इवन मुझे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कंपटीशन दिख रहा है। हो सकता है आपके अराउंड बहुत लोग हो जो आपको नीचा दिखा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं, या आपको सिंपली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक जगह पे स्टक हो चुके हो। और इसे 7 ऑफ, मतलब आप एक प्रॉब्लम से निकलते हो तो दूसरे में फंस जाते हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। सी, यू आर वेरी अनहैप्पी। मुझे नहीं लगता आप बिल्कुल भी खुश हो। ये जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी और ये भी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी थी। यू नॉट हैप्पी। ओके, कुछ चीज़ ऐसी है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट वो एक्सेप्ट करना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप हील होंगे, तभी आप उससे बाहर निकल पाओगे। सो इफ़ इट इज़ हर्टिंग, लेट इट हर्ट। जब हम हर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, अगर आपने नई नई एक्सरसाइज शुरुआत की है तो एक महीने तक आपको थोड़ा हर्ट होगा, थोड़ा पेन होगा आपके हाथ में, पैर में, पीठ में, बट उससे आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, उससे आप ब्यूटीफुल दिखोगे, उससे आप में एनर्जी होगी, स्टैमिना होगा। सो दैट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन। अगर आपको कुछ चीज़ें लग रही है डिफ़िकल्ट, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चैलेंजेस भी तो ज़रूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़, आपको ना थोड़ा सा, एक तो हो सकता है 2 टाइप के लोग हैं यहाँ पे। एक तो वो लोग जो लोग बहुत लेड बैक है अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने लाइफ को लेकर बहुत केयरलेस हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ओवर वर्क कर रहे हैं, खुद को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये 2 ग्रुप्स के लोग यहाँ पे है। ओके, डेफिनेटली आई कैन सी दैट। तो अगर आप दोनों ही ग्रुप में हो तो दोनों ही गलत है। आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है, बहुत खुद को बर्डन भी नहीं देना है या परेशान नहीं करना है, और बहुत लेड बैक या केयरलेस भी नहीं होना है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। ओके, यू शुड बैलेंस एवरीथिंग आउट। व्हाई इज दिस फुल एनर्जी? कुछ इग्नोरेंस कर रहे हो आप, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट इज दिस फुल एनर्जी ऑल अबाउट? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ये है फर्स्ट 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आई थिंक जो लोग लेड बैक है, केयरलेस है, उनके लिए मैं बता दूं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है जो मनचाही है आपकी। शायद आपने मैनिफेस्ट किया, शायद आपने बहुत सोचा उसके बारे में, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है या आ चुकी है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ओके, और जो लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, लाइक बहुत मोटिवेटेड है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आपने होप रखा, आपने हार्डवर्क किया, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। अभी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। बेसिकली आपने जो विश किया है वो फुलफिल होगी। ओके,
सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। एक अगर आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग चाहते थे किसी सिचुएशन में, वो जल्दी ही होने वाला है नेक्स्ट 5 मंथ्स, सितंबर से पहले, सॉरी। अगर आपने कोई आपको ना लक फेवर कर रहा है, मुझे लगता है आपको लक फेवर करने लगेगा इन द कमिंग मंथ्स। एंड आप देखोगे कि जो चीज़ों के लिए आपने सोचा भी नहीं था वो चीज़ें आपके पास आ रही है, वो आपको मिल रही है। सो यू विल बी टोटली ब्लेस्ड, ओके। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी लोग तो मुझे फाइनेंशियली यहाँ पे काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं। मे बी आप फाइनेंशियली ऑलरेडी सेट हो, या बिज़नेस करते हो, या यू आर सेल्फ सफिशिएंट। मुझे ऐसा लगता है आप सेल्फ सफिशिएंट हो, बट उसमें एक प्रॉब्लम है। आपको पहली बात तो, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अच्छा कमाते हो, आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, आपको एक जगह पे स्टक नहीं रहना है, एक्सप्लोर करना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। अगर आप एक ही जगह पे अटके पड़े रहे घंटों घंटों, सालों सालों, महीनों महीनों, तो आगे कैसे बढ़ोगे? 1 स्टेप ऊपर जाने की इच्छा आपकी हमेशा होनी चाहिए। विल आपका होना चाहिए आगे बढ़ने का, कुछ पाने का, कुछ करने का, एंड वही आप एग्जैक्टली कर नहीं रहे हो। डोंट डू दैट, ओके। व्हाट इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? ऑल्सो मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर में आ गए हैं, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, एक वॉल बिल्ड कर ली है अपने अराउंड। डोंट डू दैट। आपको सोशलाइज करने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स से मिलो, बात करो, थोड़ा एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हाँ, आई नो यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आपके पास सब कुछ है, बट इट्स नॉट लाइफ। लाइफ का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, बात करना, लोगों को अपने जोन में आने देना। व्हाट इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? रीडिंग अगर पसंद आ रही है लाइक ज़रूर करिएगा। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है बेसिकली एक तो आप बहुत मनी माइंडेड हो चुके हो, आपको थोड़ा सा कम सोचना चाहिए उस बारे में, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकली ही सोचने लगे हो सकता है इसके पीछे कोई रीज़न हो, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया हो जहाँ पे आपको पता चला है कि भाई ये दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है और मुझे प्रैक्टिकल रहना है, ओके। सो डोंट डू दैट। थोड़ा लोगों को आपके जोन में आने दीजिए, क्योंकि क्या है ना, आप सिर्फ पैसों के बारे में सिर्फ प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपके लाइफ में एक एक ईज़ जो होनी चाहिए, एक कंफर्ट, एन्जॉय, वो सब नहीं रहेगा, ओके। दूसरी चीज़ मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हो या छोड़ चुके हो किसी सिचुएशन को रिसेंट पास्ट में, एंड बट उसकी मेमोरीज अभी भी आपके अंदर है, उस एक्सपीरियंस की, उस सिचुएशन की, उस पर्सन की मेमोरीज आप लेके जा रहे हो, ओके। हैवी हार्ट से किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। व्हाट इज द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? सी हाई प्लीज, मे बी आपके इंट्यूशन है, ये पहली बात तो बता दूँ, तो पाइसिस एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है आपके इंट्यूशन ने आपको बताया है या गाइड किया है। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है यहाँ पे इंट्यूटिव एबिलिटीज़ रखते हैं, रेकी हीलर या टैरो रीडर या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले, या ऐसा कुछ मुझे लगता है आप करते हो या सीख रहे हो। सो कमिंग टू द रीडिंग, मुझे लगता है आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, ये सिचुएशन मेरे लिए बेहतर नहीं है, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। अगर आपको दिल से आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रहा है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, प्लीज़ फॉलो दैट। आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। और वैसे भी आप, मुझे लगता है, काफ़ी इंट्यूटिव हो। जिसने ये ग्रुप चूज़ किया, आई थिंक यू आर वेरी इंट्यूटिव, तो आपको उस इंट्यूशन का अच्छे से फ़ायदा उठाना है। डोंट लेट इट पास अवे। एंड बॉटम डेक जो ओवरऑल एनर्जी है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी बार ना आप बहुत इमेच्योर, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर देते हो, या यू डोंट लेट पीपल कम टूवर्ड्स यू। मे बी आप थोड़ा डिफेंसिव हो गए हो, एंड इट्स टोटली नेचुरल, क्योंकि हमें एक्सपीरियंसेस अगर ऐसे आए होते हैं ना इन पास, ये चीज़ें हो जाती है हमसे, इट हैपन्स, बट डोंट लेट इट उन चीज़ों को अपने दिमाग पे मत हावी होने दो। आप बहुत ऑन टोज दिख रहे हो मुझे कि कोई आए और मैं बस उसको लेफ्ट एंड राइट सुनाऊं। डोंट डू दैट, ओके। थोड़ा काम डाउन करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, शांत रहिए। क्या इस ग्रुप के लोगों को टेम्परामेंट इशूज़ है, मूडीनेस है? प्लीज़ वर्क ऑन दैट, ओके। मेरा बर्थडे भी अगस्त में आता है, मैं बहुत ज़्यादा मूडी हूँ, लाइक आई मुझे लॉट ऑफ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं कह सकते इसको, बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे बोला है कि तुम बहुत मूडी हो, एंड आई नो दैट मैं हूँ मूडी, बट मेरा नेचर है, बट फिर भी आई एम वर्किंग ऑन इट। काफ़ी पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझ में अभी, सो वर्क ऑन इट, ठीक है। एंड और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोगों के फटे में टांग मत अड़ाओ, जिसको जो करना है करने दो, आप अपने काम पे फोकस करो, ओके। सो या लेट्स सी व्हाट इज दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट।
मुझे एक ही कार्ड चाहिए। व्हाट इज़ दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? ओके, 4 ऑफ, सी आई टोल्ड यू, हीलिंग ज़रूरी है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो इमोशनली, मे बी आपको एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, या सोते नहीं हो, या किसी किसी को मुझे लगता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं फ़िलहाल। सो यू आर काइंड ऑफ मे बी कोई लेग इश्यूज़ या हेड में, सिर में माइग्रेन या कुछ पीठ के इश्यूज़ कुछ हो रहे हैं, वर्क ऑन दैट। बट कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप डिस्टर्ब्ड हो, रेस्टलेस लग रहे हो मुझे, तो प्लीज़ काम डाउन, काम योर सेल्फ डाउन। जो होता है ठीक होता है, अच्छा होता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं। ओके, सो आपके लिए एडवाइस फ्रॉम द चक्रा विजडम ओरेकल। आपके लिए एडवाइस क्या है? ग्रुप नंबर 1 के लिए एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर देम? क्या ज़रूरी है उनको करना? व्हाट शुड दे डू? सर्विस। देखिए, मुझे लगता है काफ़ी इट्स हाई टाइम कि आप अपने सोल पर्पस को समझो। मे बी आपका सोल पर्पस है बूढ़े लोगों की केयर करना, या यू नो इन जनरली केयरिंग इज़ योर, टेकिंग केयर ऑफ समवन इज़ योर सोल पर्पस। ओके, मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं भी जो जो लोग ठीक नहीं होते हैं, आपको बहुत उनके लिए एक बहुत बुरी फीलिंग होती है, आप उनकी केयर करते हो अपने घर पे या बाहर, एंड डू दैट, दिस इज़ योर सोल पर्पस काफ़ी लोगों के लिए। ओके, यू आर मेंट फॉर दैट, टू हेल्प पीपल। मैं सिर्फ कोई बीमार गिर रहा है उसकी मदद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ, इट इज़ वन ऑफ योर सोल पर्पस के आप जो डिसेबल लोग हैं, जो खुद की केयर नहीं कर पाते हैं, या बूढ़े लोग हैं, या छोटे बच्चे हैं, किसी की भी अगर आप केयर कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके कर्मा उससे योर नेगेटिव कर्मास विल टर्न इनटू पॉजिटिव, सो डू दैट। एंड बट ओवरऑल ही किसी को अगर कोई मदद चाहिए, किसी को अगर आपकी एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, डू दैट सेल्फलेसली करो। आपका सोल पर्पस डेफिनेटली वही है। वन मोर एडवाइस, एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हो, विच इज़ अ रियली बिग थिंग। जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्पिरिचुअल गुरुज या हीलर्स या टैरो रीडर्स या इंट्यूटिव कुछ काम करते हो, एंड आप बहुत करीब आ गए हो एनलाइटमेंट के। मे बी आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हो एनलाइटमेंट के लिए, कुछ बुक्स या कुछ ऑडियोज़ ऐसे सुन रहे हो, या कुछ बदलाव बेसिकली आपके लाइफ में आ रहे हैं विच वर वेरी नेसेसरी, और आप एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हो। लास्ट मैसेज, लास्ट एडवाइस और मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, व्हाट डू वी हैव फॉर देम? फसाड। देखिए, आप मे बी किसी भ्रम में जी रहे हो, कोई भ्रम है, कोई इल्यूजनरी ड्रीम भी वर्ल्ड है जिसमें आप जी रहे हो विद समवन। डोंट डू दैट। ओके, कम आउट ऑफ दैट। पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, फ्यूचर को फ्यूचर के लिए रखिए। अभी के लिए हियर एंड नाउ में जीना ज़रूरी है आपके लिए, तब आप खुश रह पाओगे। सो बेसिकली मुझे लगता है कि आने वाले 7 या 8 मंथ्स आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा समय आपके लिए शुरू हो रहा है। सो वेट फॉर दैट। एंड मैं आपके लिए कुछ नोट्स है जो मैं रोज़ निकालती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या बेटर होगा, या क्या एडवाइस है आपके लिए बेसिकली। लेट्स सी, मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी या 5 मैसेजेस। सेकेंड वेज और चांसेस। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है तो उसके लिए दूसरा रास्ता ढूंढिए। ओके, डेफिनेटली दूसरा रास्ता होगा, या मे बी कोई आपसे दूसरा मौका चाहता है। रिलीजिंग अनहेल्दी अटैचमेंट्स, आई टोल्ड यू, मैंने शुरुआत में ही आपको क्या बोला, यू आर रिलीजिंग समथिंग। कुछ साइकिल्स एंड होके कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, मोर विजडम, डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा विजडम आप अर्न कर रहे हो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। एनलाइटमेंट, आई टोल्ड यू, एनलाइटमेंट कार्ड आया तभी मैंने बोला आप अपने एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, एंड इट हैपन्स विद विजडम इनसाइड, राइट? यू विल बी अप्रिशिएटेड। तो अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था आपके प्यार के लिए या आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए, वहाँ से आपको अप्रिसिएशन आएगा। और आखिरी मैसेज है हैप्पी फैमिली। तो आपकी अगर फैमिलीज़ में कुछ इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और आप एक हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1 जिनका बर्थडे आता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर। अगर रीडिंग पसंद आई है कमेंट्स में बताइएगा क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है, और रीडिंग पसंद आई है तो लाइक चिपका के जाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिनका बर्थडे आता है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तो फाइनली देखते हैं आपकी लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी और आप कब स्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाओगे।
क्या प्रॉब्लम्स है आपकी ज़िंदगी में और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उससे कैसे डील करना है। कोई भी पार्ट वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव्स। ग्रुप नंबर 2, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में मुझे पूछते हैं पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट ख़रीदना है एनर्जाइज करा के, तो कहाँ पे रीच आउट करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। ओके, फर्स्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। साइंस में बाद में बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट जो लास्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ ब्यूटीफुल, सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, एक ही यहाँ पे वॉन्ड्स है, बट साइंस डजेंट मैटर, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, ठीक है। साइंस में बता देती हूँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पे, और सब बाकी सारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। बॉटम टाइप में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ ब्यूटीफुल, ये ओवरऑल एनर्जी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ग्रुप नंबर 2 आपकी जो रीडिंग है काफ़ी क्लियर कट मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ में सबसे बड़ा टेंशन पेंटिकल्स का है, करियर, पैसा, इन चीज़ों का है। इसी के वजह से आपके लाइफ में दुख या सुख का रीज़न यही बनते हैं। सो पहली बात देखिए, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रहे हो। अब ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप किसी से दूर हो गए हो, या कोई आपसे बहुत दूर रहता है, या आप दोनों में दूरियां आ चुके हैं, सेपरेशन हो चुकी है। आई सी यू वेटिंग फॉर समवन, या कुछ रिजल्ट्स, या कुछ बनने के लिए, या कुछ करने के लिए, कुछ तो आपके एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, विशेज़ है, जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से रुके हुए हो। मे बी पिछले 3 साल से या 2 साल से कोई ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आप रुके हुए हो। ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे करियर या फाइनेंसेस का ही लग रहा है जिसके लिए आप रुके हो। एंड मुझे लगता है कि जो आने वाले 3 साल होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। लाइक आपके लिए जो बोलते हैं ना, किसी बिल्डिंग को बनाते वक्त जैसे ब्लूप्रिंट बनती है, ये ब्लूप्रिंट आपके अगले 3 सालों में बनने वाली है। कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ को सोच रहे हो आप अभी, वहाँ पे। ओके, एंड मुझे ये भी लगता है अगर आप किसी के आने का, किसी के मैसेज कॉल का अगर काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, फाइनली मुझे लगता है नेक्स्ट 3 हफ्तों में या 3 महीनों में आपसे उनकी मुलाकात होगी, आपकी बात होगी। किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, किसी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हो, कहीं से अप्रूवल का वेट कर रहे हो, किसी ओपनिंग का जॉब के, या किसी बिजनेस रिलेटेड कोई किसी टाइम का अगर वेट कर रहे हो ना, वो मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में या 3 हफ्तों में होते हुए दिख रहा है। ओके, सो या दैट इज़ वन थिंग। एंड आपका वेट फाइनली ओवर होगा। एंड मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन भी है जिससे आप कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाती हो। यू गो बैक टू देम एंड दैट सिचुएशन, लाइक एक साइकिल चल रही है, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, काफ़ी टाइम से, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यू ग्रेविटेट बैक टू देम। ओके, व्हाट इज दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर? सी, आई टोल्ड यू, अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, कोई बैड हैबिट्स हो सकते हैं जिसके पास आप फिर से पीछे मुड़ के देखने लगते हो, या फिर इट कैन ऑल्सो बी नॉट बैड हैबिट्स, बट किसी के साथ आपका इतना इंटेंस कनेक्शन है कि आप उनसे खुद को जुदा नहीं कर पाते हो। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, या कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। किसी किसी के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, हालांकि मैं इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करती हूँ, बट फिर भी मे बी आपको अपने लाइफ में नेगेटिविटी कोई लोग हैं जो डालते हैं आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक करता हो, या स्पेल कास्ट करता हो, या कुछ ऐसा कराता है आप पे कोई। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। आई रियली टेल यू, मुझे इन चीज़ों पे इतना भरोसा नहीं है। आई ओनली बिलीव ऑन कर्मा, बट ये चीज़ें होती है या नहीं होती है, आई डोंट, दिस इज़ डिबेटेबल। अगर होती भी है तो आई थिंक आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कोई मे बी आपको पीछे खींच रहा है, या आपको एक स्टेबल ज़िंदगी नहीं पाने दे रहा है। सो टेक केयर ऑफ दैट। हो सकता है आपके कोई अनहेल्दी हैबिट्स है जो आपको आगे जाने से रोक रही है, या कोई रिश्ता है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी, फैमिली भी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई थिंक क्योंकि मुझे जो फ्लो दिख रहा है ना पेंटिकल कार्ड्स का, आई थिंक कहीं से रुका हुआ पैसा आपके पास आने वाला है जो आपके हक का है। मे बी आपने किसी को पैसे दे रखे थे, या लोन चुकाना था,
या लोन लेना था, या कहीं से आपके पैसे जो स्टक थे, रुके हुए थे, वो आपको वापस मिलने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है और 6 महीने लगेंगे उस चीज़ को, बट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मुझे ये भी लगता है आपको ना रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे पैसा हो। रिस्क जहाँ पे है उन चीज़ों में पड़ना ही नहीं है आपको। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको रिस्क लेना नहीं चाहिए, डेफिनेटली एट सम पॉइंट इन लाइफ ज़रूरी हो जाता है कि हम रिस्क लें, क्योंकि उससे हम पुश कर पाते खुद को आगे बढ़ाने के लिए, यू नो, एक हमें फोर्स मिलता है। बट राइट नाउ आई थिंक अभी एटलीस्ट अभी नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स आप कोई रिस्क मत लो, कुछ नया मत करो, ओके। आई ऑल्सो सी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, मे बी अपने पैसों के लिए कुछ नया करना चाह रहे हो, फील्ड से हट के पैसे कमाने के लिए, समथिंग यू वांट टू डू, एंड आप उसमें सक्सेसफुल रहोगे। आपको कहीं से कोई फाइनेंस भी मिल सकता है। व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? और कोई रिश्ता, स्पेशली अगर कोई रिश्ता था जो टूट चुका था, वहाँ से मुझे कोई स्टेबल ऑफर आते हुए दिख रही है, या आप उनको कुछ स्टेबल ऑफर करोगे। व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स? सी 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जहाँ से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके थे आप, यहाँ से तो कुछ नया होना, शुरू होना नामुमकिन है। अब चीज़ें ख़त्म हैं, यहाँ से भी आपको एक बहुत ही स्टेबल और ब्यूटीफुल ऑफ़र आएगा, एंड जो आपको हैप्पी करेगा। जिस चीज़ ने आपको एक समय पे डिसअपॉइंट किया था, वही चीज़ आपको एक समय पे हैप्पी करेगी, और यू विल फील कंटेंट। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे विद दिस, वॉट एवर दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आप मे बी आप जिस सिचुएशन का वेट कर रहे हो या जिस पर्सन का वेट कर रहे हो, दिस इज़ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, ओके। बहुत धीरे धीरे चीज़ें इनके साथ आगे बढ़ने वाली है, या इस सिचुएशन में आप काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, बट इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, ओके। दिस इज़ समथिंग जिसमें टाइम अगर गया भी आपका, तो उससे दुगना आपको हैप्पीनेस और प्रॉफिट और वो चीज़ें मिलेगी, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, और कुछ भी हो। कुछ जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें से कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। ऑल्सो आई थिंक आपके मुझे लगता है आप कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, ओके। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा मैं बोल रही हूँ जो ऑलरेडी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये करने की सोच रहे हो, विच इज़ रियली गुड आइडिया। आपको उसमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, सो डू इट। बट नेक्स्ट 6 मंथ्स थोड़ा अवॉइड कीजिए, 6 मंथ्स के बाद कीजिए जो करना है, like in the new year probably. And what is this? Knight of Pentacles, Queen of Swords, Gemini, Libra और Aquarius। देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप धीरे धीरे किसी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है जिससे भी वो सिचुएशन लिंक्ड है, वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या गुस्से में है, या आपको कट ऑफ कर देंगे, ओके। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो उनको लग रहा है या तो आपको लग रहा है, बट ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप अभी उस मोड़ में आए हो, आप जहाँ पे सिचुएशन को आप सीरियस करना चाहते हो, एंड देयर इट इज़, सामने वाला पर्सन तलवार लेके बैठा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद यू, ओके। व्हाट इज दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, कुछ स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो किसी चीज़ में जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर किसी शेयर में या किसी कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे कर रहे हो बट रिस्की नहीं कर रहे हो, सोच समझ के कर रहे हो, वहाँ से आपको विक्ट्री मिलने वाली है। बट जैसे मैंने कहा 6 मंथ्स अवॉइड करो, 6 मंथ्स के बाद जो करना है करो, तो आपके जीतने के या उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं से कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, फाइनेंशियली या रिलेशनशिप, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। मे बी आप एफर्ट्स डालते हो, सामने वाला पर्सन नहीं डालता है, सामने वाला पर्सन जब डालते हैं तो आप नहीं डालते हो, तो कुछ डिसबैलेंस है जिसको करेक्ट करना है आपको, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि मे बी आप थोड़ा नीडी हो रहे हो, या यू नो जैसे हम किसी से भीख मांगते हो, उस टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। डोंट डू इट। किसी से पैसे उधार मत लो, किसी से फीलिंग्स के लिए उनके पीछे मत पड़ो, उनके प्यार के लिए उनके पीछे मत पड़ो। डोंट डू एनी ऑफ दैट, ओके। क्योंकि जो सही टाइम पे जो आना है आपके पास वो आ जाएगा, जिसको क्लैरिफाई कर रहे हैं टावर कार्ड।
स्कॉर्पियो एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हो या किसी को पैसे देते हो, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ पिछले किसी को दिए होंगे उनसे तो आपको मिल जाएंगे या उससे रिटर्न्स आएंगे जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। आपका जो है सब कुछ लुट फुट जाएगा और आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो डोंट डू दैट। न्यू ईयर में करो जो करना है वो। तब तक जो ज़्यादा जिसमें रिस्क नहीं हो उन चीज़ों पे काम करो। एंड यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपका लक, आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। सो चाहे कहीं भी अटक जाओ आप बाहर निकल आओगे। एंड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए मुझे लगता है कि पेशेंस इज़ द की। अलर्ट रहिए, पेशेंस रखिए, शांत रहिए, खुद को काम रखिए, चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो वो सिचुएशंस बेटर होंगी। आपको बस काम रहना है, कलेक्टेड, काम एंड कलेक्टेड। ओके, अपनी नज़र रखनी है ओके उस चीज़ पे, उस सिचुएशन पे, कि वो ख़राब ना हो जाए और आपको डिसअपॉइंट ना होना पड़े उस सिचुएशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स निकालूंगी मैं, 3 कार्ड्स। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट एडवाइस प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप के लिए नेसेसरी गाइडेंस दीजिए प्लीज़। क्या ज़रूरी है उनके लिए जानना। सो फर्स्ट इज़ गॉसिप। देखिए कुछ लोग आपके आसपास ऐसे ही है जो काफ़ी ज़्यादा आपसे आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बातें नेगेटिव हो सकती है, उसकी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो किसी भी बात का आप पे असर नहीं होना चाहिए। लेट देम टॉक। उनके बात का आपके फीलिंग्स पे, आपके वेलबींग पे उसका असर मत पड़ने दीजिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए ना। ऑल्सो किसी गॉसिप में पार्टिसिपेट मत कीजिए। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कीप योर लाइफ प्राइवेट। आपकी लाइफ में कभी कभी देखिए कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, अगर आप वो डिस्कस करते हो तो लोग उसके बारे में बात करके नज़र लगाते हैं। तो डोंट डू दैट। आपको खुशियाँ चाहिए ना, तो आपको पहली बात तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके हित में बात नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें शेयर मत कीजिए जो आपकी पर्सनल है, आपके चाहे वो पैसों को लेकर हो, आपका सक्सेस हो। लोग आजकल जलते हैं। सो डोंट डू दैट। ओके, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है विजडम। तो आपका विजडम आपको सही राह दिखा रहा है, नॉलेज दे रहा है, सिखा रहा है कुछ आपको, उसको फॉलो करिए। विजडम हमारे अंदर होती है ओके, और वो विजडम को फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है वो आपके ऊपर है। यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड एनलाइटमेंट आपकी हो रही है, बस आपको उसको समझना है। एंड लास्ट है परसिवरेंस। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी हाल में आपको गिव अप नहीं करना है। जितना आप उसमें डटे रहोगे, लगे रहोगे, आपको उसमें सक्सेस मिलनी है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो जो चीज़ें अच्छी होनी है वो भी नहीं हो पाएगी और अच्छी चीज़ों का आनंद आप ले नहीं पाओगे। सो डोंट गिव अप नहीं करना है, पेशेंस रखना है। और आपकी लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स थोड़े से एवरेज रहेंगे, उसके बाद हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगा आपकी ज़िंदगी में। सो बी रेडी फॉर दैट, टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ मेरे हैंड राइटन कार्ड्स हैं, उसमें से देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। कुछ रह गया है क्या रीडिंग में? नहीं, मैंने तो ये देख लिया। ओके, कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए मैसेज देखते हैं फ्रॉम यूनिवर्स। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ। तो देखिए आपको अपना स्ट्रेंथ बनना है, खुद का आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, तभी आप हैप्पी रह पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन। आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा अगर आप उसको सही से करते हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पे विजडम। विजडम का कार्ड भी आया है, मोर विजडम, एंड विजडम का ये भी आया है नोट। तो डेफिनेटली आपके अंदर सब कुछ है, बस उसको खोजना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेबल रिलेशनशिप। तो अगर रिश्ता आपका स्टेबल नहीं हो पा रहा था तो रिश्ता भी, स्टेबल रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मैंने क्या बोला आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जितना इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपने विजडम को फॉलो करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आखिरी मैसेज है स्ट्रेंथ टू वॉक अवे। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जिससे दूर होने का आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो आपको वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अगर वो सिचुएशन, वो पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं है, सो डोंट फॉल प्रे फॉर दैट। खुद क्यों खड्डे में जाके आप कूद रहे हो। जो चीज़ें आपको पता है उसका एक्सपीरियंस की तरह लीजिए। तो यही थी रीडिंग फरवरी, अप्रैल, जून
सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जिसका बर्थडे आता है उनके लिए। सो या दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक ज़रूर चिपका के जाइएगा। कमेंट्स में भर भर के कमेंट्स करिए और बताइए मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग, क्या सिचुएशन, क्या एडवाइस मिली आपको, क्या चीज़ें रेजोनेट हुई, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों से ताकि उनसे भी ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग से उनको भी कोई फ़ायदा हो और आपको ब्लेसिंग्स मिले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।